गंगा सवेरा में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जोशीमठ में जमीन धंसने की घटना तो फिलहाल स्थिर है। जोशीमठ को बचाने की कवायद भी जारी है, लेकिन इसी बीच सोमवार को भी एक बड़ा हादसा हुआ। जोशीमठ नगर में बड़ा हादसा उस वक्त हो गया जब जमीन धंसने की वजह से प्रभावित माउंट व्यू और मलारी होटल्स को तोड़ा जा रहा था। काम के दौरान एक मजदूर खाई में गिर गया, जिसे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया। मजदूर की हालत नाजुक बताई जा रही है। इधर दरारें और खतरे को देखते हुए जोशीमठ में 1972 से संचालित आश्रम पद्धति विद्यालय को जोशीमठ से 60 किलोमीटर दूर सैकोट में शिफ्ट कर दिया गया है। इस विद्यालय में 46 छात्र अभी पढ़ रहे हैं। विद्यालय के छात्र सहित पूरा स्टाफ अब सैकोट शिफ्ट हो चुका है। दरअसल स्कूल में बड़ी बड़ी दरारों की वजह से स्कूल की स्थिति भयावह हो गई थी। वैज्ञानिकों ने स्कूल का निरीक्षण करने के बाद इसे शिफ्ट करने की सलाह दी थी। विद्यालय की भवनों पर, विद्यालय के फर्श पर, विद्यालय के कॉलम पर, छात्रावास भवन, कर्मचारियों के लिए जो रहने के लिए जो आवास बने, उन सब पर मोटी मोटी दरारें आई। इधर जोशीमठ में आई आपदा के बाद से केंद्र और राज्य सरकार लगातार जोशीमठ के आपदा क्षेत्रों की जांच में जुटी है। IIT रुड़की की टीम ने जोशीमठ के आपदा प्रभावित वार्ड मनोहर बाग, सिंहधार और गांधीनगर इलाकों का दोबारा जायजा लिया और तकनीकी यंत्रों से यहां पड़े दरारों और मिट्टी की जांच की। देश के आम बजट के बाद अब उत्तराखंड के बजट सत्र को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है और सरकार ने राज्य के बजट को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। केंद्रीय बजट आने के बाद उत्तराखंड में भी वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट को लेकर धामी सरकार खास तैयारियों में जुटी है। जोशीमठ संकट के बाद गैरसैंण में सत्र को लेकर लगाए जा रहे कयासों पर भी फुल स्टॉप लग चुका है। इस बार धामी सरकार गैरसैंण में बजट सत्र कराने की तैयारी में जुटी है। माना जा रहा है कि अगले महीने मार्च के दूसरे हफ्ते में धामी सरकार बजट पेश कर सकती है, जिसको लेकर जल्द ही प्रबुद्ध जन और अन्य वर्गों के साथ रायशुमारी का दौर शुरू होने वाला है। साथ ही सरकार ने बजट को अंतिम रूप देने से पहले 27 फरवरी तक लोगों से भी सुझाव मांगे हैं। सरकार का दावा है कि अच्छे सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा। दूसरी तरफ शासन स्तर पर विभागवार बजट की तैयारी को लेकर समीक्षा का दौर भी शुरू हो गया है। इस बीच उत्तराखंड के मुख्य विपक्षी दल ने सरकार पर हमला तेज कर दिया है और बजट को लेकर तंज कसा है। जिस बजट में शिक्षा का बजट कट जाए, जिस बजट में कृषि का बजट घट जाए, जिस बजट में स्वास्थ्य का बजट घट जाए, उस बजट के बारे में ज्यादा उल्लेखित करने की आवश्यकता नहीं। सब पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं क्या हो रहा है। बजट की तैयारियों के बीच ये तय है कि राज्य सरकार इस बार के बजट में किसानों, महिलाओं, युवाओं और ग्रामीणों की आजीविका पर खास फोकस रख सकती है। इस बार सर्दी के सितम ने तो परेशान ही कर दिया था, लेकिन अब गर्मी के टॉर्चर को लेकर भी तैयार रहिए। मौसम वैज्ञानिकों ने होश उड़ाने वाली बात कही है। मौसम के जानकारों की माने तो इस बार मार्च में गर्मी का भयंकर टॉर्चर झेलना पड़ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों की वजह से अगले महीने मार्च में ही जून की तरह 40 डिग्री तापमान होने की आशंका है, जो इंसानों के अलावा फसलों को भी प्रभावित कर सकता है। मार्च महीने में इस बार 40 डिग्री के आसपास तापमान पहुंच जाएगा, जो काफी ज्यादा मानव को बहुत ज्यादा परेशान कर लेगा। दरअसल कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिकों ने पिछले 5 दशक के आंकड़े खंगाले हैं। उनका दावा है कि जलवायु परिवर्तन के चलते इस बार मार्च में ही पारा 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और पूरी दुनिया इस दंश को झेल रही है और तापमान पूरी पृथ्वी के बढ़ रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मार्च में जलवायु परिवर्तन का असर दिख सकता है। इस सीजन की फसलें वक्त से पहले पक जाने से उत्पादन प्रभावित होने की उम्मीद है। दिन और रात के तापमान में बड़ा अंतर देखने को मिल सकता है, जो इंसानों की जिंदगी के अलावा खेती बाड़ी पर भी असर डाल सकता है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।